नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के श्रीनिवास रामानुजन शैक्षणिक भवन का उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से किया। पहले सीएम मनोहर लाल के व्यक्तिगत रूप से आकर उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, जो बाद में स्थगित कर दिया गया। इसका कारण शायद किसानों का विरोध माना जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उद्घाटन पत्र का अनावरण किया। उनके साथ भवानीखेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि और भिवानी से विधायक घनश्याम दास तराफ और जिला परिषद के चेयरमैन रमेश ओला सहित डीसी जयवीर सिंह आर्य और अन्य जिलाधिकारी साथ रहे। जैसे ही उद्घाटन कार्यक्रम से कृषि मंत्री और विधायकों का काफिला बाहर निकला तो सीबीएलयू भवन के बाहर सड़क किनारे खेतों में एकत्रित किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए काले झंडे दिखाकर और प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद होने के चलते किसी भी किसान प्रदर्शनकारी को काफिले के नजदीक नहीं आने दिया गया। काफिले के जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बैनर पर लगे सीएम मनोहर लाल के फोटो को काले झंडे और किसान आंदोलन के झंडे फाड़ दिए। जो सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों के हित में पेश किए हैं, उन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी का जो रेट है वो लागू किया जाए। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो हमारे गांव की मेडिकल कॉलेज के लिए जो सरकार ने ज़मीन ली है, 3 साल हो गए, सारी सरकार आई थी उद्घाटन करे हुए, लेकिन आज तक एक दीवार के सिवा कुछ भी नहीं बनाया है। तो हमें पूरा पुरजोर विरोध है और इस विरोध प्रदर्शन के लिए हम जो है मंगलवार से रेगुलर धरना भी यहाँ देंगे पूरे भिवानी क्षेत्र को लेकर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टिप्पणी का जवाब दिया है और ये कहा है कि गठबंधन सरकार जनता ही नहीं, सत्ता सहयोगी कई विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है, इसलिए सीएम अविश्वास प्रस्ताव से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा नहीं है। इसके जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है। वो दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे आंदोलनकारियों में से रोज किसी न किसी एक किसान की जान जा रही है। ऐसे में सवाल उठता यह है कि क्या किसानों के इतने बड़े आंदोलन को प्रदेश सरकार मुद्दा नहीं मानती? क्या रोज रोज हो रही किसानों की शहादत को सरकार मुद्दा नहीं मानती? भला इससे बड़ा मुद्दा सरकार के लिए और क्या हो सकता है? बहल में रविवार को होने वाले मुख्यमंत्री की जन अधिकार रैली स्थगित कर दी गई है। हालांकि इसका कारण नगर निगम के रविवार को होने वाले चुनाव को बताया गया है, लेकिन हाल ही में अंबाला में सीएम काफिले को दिखाए गए काले झंडे और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रैली का विरोध करने की घोषणा को भी रैली स्थगित होने से जोड़कर देखा जा रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा कि अगले शनिवार और रविवार तक रैली को स्थगित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रैली का आयोजन पक्का किया जाएगा जो एसवाईएल के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री का घेराव करने वाले किसान नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं। ये कहना है रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का। उन्होंने कहा कि किसान तो शांत स्वभाव का होता है, वो हिंसक नहीं होता। सांसद महोदय ने यह भी कहा कि अब ये आंदोलन नहीं बल्कि इसमें राजनीति घुस गई है। अरविंद शर्मा ने कहा कि सरकार इस मसले पर बातचीत करना चाहती है, लेकिन दूसरा पक्ष पीछे हाथ खींच रहा है। इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की किसान सामने आए और तीनों कृषि बिलों को लेकर बातचीत करें। उनका कहना है कि कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों ना हो, लेकिन मसला बातचीत से ही हल होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की फिक्र है, इसलिए उन्होंने आज 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे डाले ताकि देश का किसान समृद्ध बन सके। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने हरियाणा के किसान नेताओं को कलंकित किया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल को उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने और किसान नेता सर छोटू राम को उनके नातिन और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कलंकित कर दिया है। वीरेंद्र सिंह अपने बेटे का सांसद पद से इस्तीफा दिलवाकर ही किसानों के बीच आए। चडुन्नी ने कहा, दोनों अपनी राजनीति में मशगूल हो गए हैं। अब लड़ाई जनता वर्सेस कॉरपोरेट हो गई है, इसलिए ये अब धर्मयुद्ध बन चुका है। अब जनता और राजभट के बीच सीधी टक्कर हो गई है। चडुन्नी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने जनता के वोटों को बीजेपी को बेचा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनता का आक्रोश देख अंदाजा लगा चुके होंगे कि हरियाणा के लोग कितने साथ हैं। अंबाला में मुख्यमंत्री ने रिजल्ट देख लिया और दुष्यंत ने जींद में देख लिया। देखिए, अगली रणनीति तो मीटिंग करके ही तय करेंगे और मीटिंगें बार बार हो रही हैं। थोड़ा सा मौसम भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और लोगों की जो भावना है वो उस भावना के अनुरूप ही किया जाएगा। अभी हम ये सोच रहे थे कि जो दूसरे इलाके हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इसमें तो थोड़ी जागृति आ गई। इसके जो बाहर का इलाका है उसमें भी और जागृति आए। दुष्यंत जी आए थे, देख लिया ना रिजल्ट के हरियाणा की जनता साथ है कि नहीं है। वो कह रहे थे हरियाणा के तो लोग हैं ही नहीं। अंबाड़े में खट्टर जी आए थे, देख लिया ना। चीका में देख लिया ना। और जगह जगह पे जो है जहाँ भी ये आ रहे हैं वहीं पे विरोध। पलवल में चल रहे किसानों के धरने पर हर रोज किसान नेता या फिर तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। साथ ही किसानों को पलवल जिले के आसपास के लोग भी भरपूर समर्थन दे रहे हैं। आज किसानों के धरने पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, विधायक सोमवीर सागवान और किसान नेता ऋषि पाल अंबावता पहुंचे और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। धरना स्थल पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि आर्थिक तंगी किसान आंदोलन में आड़े नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा में देश के किसी भी कोने से किसान आएगा, उसकी हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस करे तो देश का किसान सरकार के खजाने में 36,000 करोड़ रुपए जमा करवा सकता है। किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को शहीद का दर्जा, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। यदि सरकार रोजगार नहीं देगी तो उन्हें मेरिट के आधार पर चौधरी देवीलाल ट्रस्ट में नौकरी दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा करवाने के सवाल पर तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग करते हुए कहा था कि मैं अकेला 3600 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा करवा सकता हूं। ये जितने भी हमारे साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये आज हमारी रंगीला पाल का नंबर था भूख हड़ताल, और इसमें हमारे 6 किसान डुकी गांव से हैं, 5 हमारे बांसवा गांव से हैं। तो जब तक ये 3 बिल निरस्त नहीं होंगे, जब तक सरकार अपने 3 बिल वापस नहीं लेगी, किसान अपने इस आंदोलन को बरकरार रखेगा। किसान को केंद्र की सरकार ने 1800 करोड़ रुपया दिया। मैंने कहा भी तीनों काले कानून खत्म कर दो, मैं अकेला 3600 करोड़ रुपया दे दूंगा। बहुत आगे किस तरह? मैं तो यहाँ तक भी कह करके आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जो 40 के करीब किसान शहीद हुए, सरकार इनके एक एक परिवार के व्यक्ति को रोजगार और नौकरी दे, 1-1 करोड़ रुपया इनके खातों में जमा कराए और इनको शहीद का दर्जा दे। टोल प्लाजा फ्री का दूसरा दिन है और करनाल में किसानों के लिए पिज्जा, गुलाब जामुन के बाद अब आइसक्रीम का लंगर लगा है। लंगर सेवा में किसानों की सेवा और भाईचारे का प्यार दिखा। बता दें कि करनाल के फूसगढ़ गांव की तरफ से ये लंगर सेवा लगाई गई है और ठंड में किसानों के लिए आइसक्रीम का लंगर लगाने के किसानों ने कारण भी बताए और साथ ही सरकार को संदेश भी दिया। दिल्ली की ओर जाने वाले किसान आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए दिखे और मोदी सरकार को बस यही कहा कि लंगर सेवा चलती रहेगी जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता। बता दें कि किसानों ने देश भर के टोल प्लाजा को 3 दिन तक फ्री का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते जगह जगह लंगर के पंडाल लगे हुए हैं और उन पंडालों में किसानों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे हैं। हमें ये लगा कि मोदी को ये दिखाना चाहते हैं, वो सोच रहा था कि ये किसान है ना, सर्दी होते यहाँ से भाग जाएंगे, दिल्ली से अपना डेरा उठा लेंगे। हम ये दिखाना चाहते हैं किसानों में कितनी गर्मी है, जो जनवरी में भी कुल्फी खा के डटे हुए हैं यहाँ और अपनी मांगे मनवा के यहाँ से जाएंगे। ये सोच रहे हैं ना जो यहाँ से भाई बिना मांगे मंगवाए अपने आप ही उठ के चले जाएंगे, ये बिल्कुल गलत सोच रहा है। किसान आंदोलन के चलते सीमा सुरक्षा बल में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर तैनात समीपवर्ती रूपगढ़ गांव का जवान राजीव बीती रात शहीद हो गया। जवान को हार्ट अटैक आ गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
शनिवार दोपहर को उनके पैतृक गांव में हजारों ग्रामीणों की उपस्थिति में शहीद को अंतिम विदाई दी गई। सेना के जवानों और हरियाणा पुलिस के जवानों ने शस्त्र झुकाकर और हवाई फायर कर शहीद जवान को अंतिम सलामी दी। शहीद को मुखाग्नि उनके पिता सत्यनारायण ने दी। जवान अपने पीछे पत्नी और 2.5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। बता दें कि सुबह करीब 11 बजे शहीद राजीव का शव जींद शहर पहुंचा। सैकड़ों मोटरसाइकिलों और वाहनों के काफिले में भारत माता की जय और शहीद जवान राजीव अमर रहे के नारों के साथ शव को गांव में ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिला प्रशासन की ओर से डीएसपी साधुराम, विधायक प्रतिनिधि राजन चिलाना और थाना सदर प्रभारी दिनेश कुमार ने शहीद की चिता पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर गांव से सरपंच संदीप अहलावत सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। तो इसका बुखार की तबीयत तो दिक्कत होगी, इसकी सांस में प्रॉब्लम थी। तो क्या था भाई ने आर्मी में? भाई बीएसएफ में थे। अच्छा, 18 अप्रैल 2013 में हुए थे। हाँ, ये सब साथ में थे इसके, ये भी बीएसएफ में है। तो पता कब लगा आपको इसके बारे में? एक्चुअली मेरे को तो कल ही मेरा पता था इस बात का। तो मैं तो घर पे ही था, पिताजी माँ साथ में गई थी, मैं तो घर पे ही था। रोहतक में गंगा सेवा समिति की तरफ से कंज्यूमर कोर्ट के परिसर में कंबल और स्वेटर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि रोहतक के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट नागेंद्र कुमार, मेंबर रेणु चौधरी और वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान उद्योगपति और समाजसेवी नवीन जैन रहे। समिति के चेयरमैन कृष्ण जैन और प्रधान साधुराम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र काद्यान ने की। शनिवार को नागेंद्र काद्यान और उनकी पत्नी सीमा काद्यान, मेंबर रेणु चौधरी और समाज सेवी नवीन जैन ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को 121 कंबल और 121 स्वेटर वितरित किए। इस आयोजन में मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।